ऐसे एक चार्ज पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग में देखते हैं स्पीड लेता है, राइट, स्पीड चेंज हो रही है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है और ये गोल भी साथ साथ में घूम रहा है। ओके, आप देखिए साथ में स्पीड बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई और ये बाहर निकल गया। हमने क्या किया, वी इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ चार्ज। पहले तो ज़ीरो ही थी ही नहीं कुछ, उसको एक स्पीड दे दी, राइट। और इस तरह की जो डिवाइस हो उसे हम साइक्लोट्रॉन बोल रहे हैं। पहले तो ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, साइक्लोट्रॉन क्या करता है। साइक्लोट्रॉन में कोई भी चार्ज रख देंगे तो वो उसे इस तरह से घुमा घुमा के स्पीड इंक्रीज कर देगा। फाइनली आपको हाई एनर्जी का चार्ज मिल जाएगा। इस डिवाइस को हम साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकते हैं। स्पीड इंक्रीज कैसे करेंगे, ये तो चार्ज जस्ट रखा हुआ है, तो स्पीड कैसे बढ़ी, इस तरफ को फास्ट कैसे हो गया। दूसरी बात, डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है। गोल घूमना शुरू कर दिया, इसको तो सीधे चले जाना चाहिए था, तो ये गोल कौन घुमा रहे हैं। स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। सबसे पहले तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए। जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं पास से। तो हम पाते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ और यहाँ पे नेगेटिव, तो अब धक्का लगेगा। ये हमने अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव मारेगा धक्का इधर को, नेगेटिव इधर को खींचेगा, तो इसका नेट मोशन जो है वो कुछ इस तरह से ये भाग जाएगा इधर। दोबारा से, यहाँ पे था प्रोटॉन, हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखेंगे यहाँ पर, तो इसको धक्का लगेगा राइट साइड को और ये इस तरह से चला जाएगा, राइट। अब हम ये कर कैसे रहे हैं, ये प्लेट्स हैं, इन पे चार्ज रख देते हैं। तो अब जूम आउट करके बता देते हैं आपको, ये सारा नेगेटिव कर देंगे इस साइड और यहाँ सारा पॉजिटिव कर देंगे। तो इससे क्या कर दिया हमने, वी कैन से वी हैव अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन करके, अप्लाई करके हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी। हम इसकी स्पीड बढ़ा चुके हैं, अब इसे गोल घुमाते हैं। उसके लिए यूज़ करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ये जो है वो इस तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, ये है q चार्ज। तो इस पर कुछ फोर्स लगती है अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। उसके लिए एक फॉर्मूला है, q चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा हो तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगेगी। हम चाहते हैं फोर्स ऐसे लगे कि ये घूम जाए। जिस तरह से ये पत्थर होता है और इसको गोल घुमाना होता, तो हम कहाँ चाहते, किस तरफ फोर्स लगती, तो हम चाहते हैं सेंटर की तरफ लगती। मान लीजिए हम इसे सर्कल में घुमाना चाहते हैं, तो दिस इज द सेंटर, सो एट दिस टाइम द फोर्स शुड बी एट दिस साइड। तो अगर ये इस तरह से फोर्स लगा देते हैं तो ये चक्कर काट सकता है, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाएंगे, हम इस तरह से लगाएंगे कि हमें फोर्स इस डायरेक्शन में मिले। इससे फ़ायदा, व्हेन इट प्रोग्रेसेस, जब ये आगे जाएगा तो अब हमें यहाँ फोर्स मिल जाएगी, राइट। इस फॉर्मूले पे ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो दोबारा से लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि जो फोर्स होगी वो हमेशा v और b के 90 डिग्री होगी। तो यहाँ अगर v इस डायरेक्शन में है, कैन यू सी द 90 डिग्री है, राइट। फिर नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ भी सेंटर पे सेंटीमीटर फोर्स लग रही है, मैग्नेट से लगवा रहे हैं, वो मैग्नेटिक फोर्स लगवा रहे हैं। ये भी इस टाइम भी ये 90 डिग्री पे है। तो दिस इज़ द फोर्स एंड दिस इज़ द v, इट हैज़ टू बी 90 डिग्री बाय आर फार्मूला। तो हम कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे कि फोर्स ऐसे लगती जाए। अब अगर फोर्स इसी तरह से कंटिन्यू करती है, जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये इसको गोल घुमाने के लिए सक्षम होगी। हमारे जो प्रोटॉन है वो इस तरह से गोल घूम जाएगा। हमें ये पता है फोर्स कहाँ को लगानी है, बट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह लगाई जाए कि फोर्स वहाँ को मिले जहाँ हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा राइट हैंड रूल। तो अपना हाथ इस तरह से रखिए, ज़रा सामने रख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल में इसे समझते हैं।
ये आपका थंब है, थंब अंगूठा, दिस इज योर इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज द मिडल फिंगर, मिडल फिंगर। बाकी फिंगर्स जो हैं वो क्रॉस कर रखी हैं। अब देखिए हमें फॉर्मूला लगाना है, फोर्स इज इक्वल टू वी, सॉरी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, राइट। तो v कहाँ होगा, b कहाँ होगा, f कहाँ होगा। जो थंब होगा वो देगा फोर्स जहाँ हमें चाहिए, v इंडेक्स फिंगर से पॉइंट करेंगे और मिडिल फिंगर पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। यानी कि अगर फोर्स और वेलोसिटी पता हो, ये पता लग गया, ये पता लग गया, तो तीसरी उंगली जो खोलेंगे मिडिल फिंगर, वो जहाँ को जा रही है वहाँ को हमें मैग्नेटिक फील्ड लगानी है। अब हम प्रैक्टिकली ये डायग्राम लाते हैं और देखते हैं कहाँ को लगानी है। तो ये इस तरह का सर्कल बना हुआ है, इस तरह से सर्कल में ये घूमेगा गोल, राइट। तो हमें फोर्स कहाँ चाहिए, मान लीजिए ये सेंटर है, तो हमें पता है फोर्स यहाँ पे लगानी है। तो राइट हैंड में एक एक करके फिंगर खोलेंगे। सबसे पहले थंब इस तरफ हो जाना चाहिए, है ना। थोड़ी सी रफ ड्राइंग होगी बट आप समझ लीजिएगा, राइट। इस तरह से ये आ गया थंब, ठीक है। थंब विल टेल द फोर्स डायरेक्शन, यस हमें इधर को ही चाहिए, ओके। नाउ इंडेक्स फिंगर को वेलोसिटी जहाँ हमारा ये प्रोटॉन मूव कर रहा है उस तरफ रखिए। वो किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ। तो इस तरफ ये आ गई आपकी इंडेक्स फिंगर, सो दिस इज विल टेल वी, ये आपकी इंडेक्स फिंगर। नाउ टेल मी, आपकी जो मिडिल फिंगर है वो स्क्रीन के अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। आप देखेंगे मिडिल फिंगर स्क्रीन के अंदर जाएगी। अब यहाँ दिखा नहीं सकते, ऐसे मुड़ के अंदर जा रही होगी, राइट। तो उसको हम क्रॉस से शुरू कर देते हैं, अंदर जाती हुई चीज़ को क्रॉस से शुरू कर देते हैं। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगानी चाहिए, आई कैन शो लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ये जो ऊपर से अगर हम देख रहे हैं साइक्लोट्रॉन को, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सरफेस पे एक तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। अगर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे अंदर की तरफ, मिडिल फिंगर गई अंदर, वेलोसिटी है इधर, तो फोर्स कहाँ मिलेगी, अंदर को। और इसी फोर्स के कारण एक तरह से पत्थर बन जाएगा और ये गोल गोल घूमेगी। अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स कर रखी है, पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से लगा रखा है एक साइड, और नेगेटिव एक साइड ऐसे लगा रखा है। इसके कारण कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम देखनी है कि क्यों प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो अगर ये इस तरह से प्लेट हो और मैं इसको इस तरफ से स्पीड देता हूँ, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इट गो पास दिस लाइन, यहाँ क्या चार्ज है, नेगेटिव है ना हर जगह। तो अब ये तो आगे जाएगा, आगे जाने की कोशिश करेगा, बट नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये तो अट्रैक्शन हो जाएगी इसको, राइट। नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा तो ना, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे है ही ना, हमने तो फिक्स कर रखा है, तो इसको तो वापस फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस। हम चाहते क्या हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, राइट, यहाँ तक नेगेटिव चार्ज से खींचे, यहाँ तक हमारा काम चले, और उसके बाद जैसे ही ये क्रॉस करे ये नहीं आना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हो जाए। ये किस तरह सॉल्व करें, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। हम ये जो प्रोटॉन है इसको एक मेटल कंटेनर में रिवॉल्व करवाएंगे। मेटल कंटेनर क्यों, क्योंकि मेटल कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए देखिए ये जो डी शेप आप देख रहे हैं, ये जो डी शेप है, इन्हें बोला भी डी जाता है, बाय द वे इन्हें बोला जाता है टू डीज। व्हाट आर दीज, दीज आर हॉलो कंटेनर्स। तो ये वो काम कर देंगे हमारा, जब यहाँ तक आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इसके बाद ये अंदर जाके चाहे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो चाहे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, इसको कुछ फील नहीं होगा। ही विल से अरे मेरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, क्यों, अब मैं डी के अंदर आ चुका हूँ। किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, नेट फील्ड ज़ीरो होती है।
तो हमारा जो प्रॉब्लम इसे हमें लग रहा था कि तो वापस खींच लेगा इस तरफ को नेगेटिव चार्ज, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक और प्रॉब्लम आने वाली है अगर हम चार्ज फिक्स रखें, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से इसके बाद कंटेनर के अंदर चले गया तो दिस प्रोटॉन विल नॉट फील एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, बट याद रखिए इसे हमने घुमा के तो वापस लाना है। पर आगे यहाँ पर अरे ये सामने देखिएगा, अरे यहाँ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, तो ये भी ब्रेक लगा देगा, ये बोलेगा वापस जाओ पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या करें, दिस इज आर सेकंड प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया कंटेनर से, सेकंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई है इसको क्यों ना चेंज करते रहें। कौन सी लगा दे साइन, ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों ना दे दें, या इसको एक फैंसी नाम दे देते हैं, ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होती जाए। थोड़ा समझ लेते हैं किस तरह से चेंज करना है हमें। देखिए ये स्टार्टिंग में यहाँ था, तो याद रखिए इस तरफ हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा है और इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से खींच लेगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ क्या चार्ज था पॉजिटिव, हमें चेंज कर देना है और यहाँ ले आना है नेगेटिव। बढ़िया हो गया। अब यहाँ कर देना है पॉजिटिव, राइट। तो इट विल गो अगेन, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर अंदर कुछ फील नहीं होगा। अब सर फिर क्या करें, यहाँ पर आ गया, अब तो फिर उल्टा होगा। तो ये ऑसिलेटर है, यानी कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता जाएगा, जिसके कारण इस टाइम यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे जैसे पहले था, रीसेट कर दिया और फिर पॉजिटिव कर लिया, तो इसको फिर फोर्स में हो जाएगी। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं हम कि हम किस तरह से स्विच कर रहे हैं ऑसिलेटर के कारण। तो ये रहा हमारा यहाँ पर ऑसिलेटर, और यहाँ पर ये पॉजिटिव, देखिए ये पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, ये इस साइड को जा रहा है और दूसरी साइड नेगेटिव। अब ये से स्विच करना है, पर टाइमिंग पे करेंगे। तो ये प्रोटॉन बीच में है, अभी तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इस प्रोटॉन को धक्का लगेगा राइट साइड को, क्योंकि पुल कर रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव धक्का मार रहा है। इट विल गो इनसाइड डी। जैसे ही डी के अंदर जाता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पर, तो जितनी स्पीड पकड़ ली, राइट। एंड मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बाहर भी आएगा मुड़कर। जैसे ये बाहर आता है हम यहाँ पर स्विच कर देते हैं। ये देखिए ऑसिलेटर ने स्विच कर दी। अब ये साइड जो होगी पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, तो इसके कारण क्या होगा, अगेन इट विल गेट पुश्ड, राइट। इसको और एक्सेलरेशन मिलेगी और फोर्स मिलेगी, जिसके कारण इसकी स्पीड बढ़ जाने वाली है दूसरी बार। तो ये उसी तरह से फिर कंटिन्यू करेगा एंड अगेन दिस साइकिल विल गो ऑन। अब हम स्विच करके इसको दोबारा वापस कर देंगे और यही एक स्पाइरल जैसा हमें मिलता जाएगा। तो रिवाइज कर लेते हैं। अगर 3D में डायग्राम देखना है तो वो कुछ इस तरह का है। ये मैंने एक मैग्नेट लगा रखा है यहाँ पे, जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है, और ये भी मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इस तरफ रखा हुआ है। ऐसे मैग्नेट रखने से क्या होगा, हमें नॉर्थ से साउथ अंदर को इस तरह से मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हम इसे टॉप से देख रहे थे, तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया था। तो अब ये 3D डायग्राम है समझने के लिए। ये जो प्लेट्स हैं देखिए, ये इनको बोल देते हैं डीज। 2 डीज होते हैं जो मेटल कंटेनर हैं, हॉलो हैं अंदर से, खाली हैं, जिससे हमारा प्रोटॉन जो है अंदर घूम सके। तो डीज आर मेटल कंटेनर्स जो इसे शील्ड करते हैं, बचाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक बार अंदर चले गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होगी। एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ आर ऑसिलेटर। ये हमारा ऑसिलेटर है। जो यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हमने समझा था, जैसे ही अंदर जाएगा तो उसको स्विच करता रहेगा। तो अगर इस तरह का सेटअप होगा, हमारा प्रोटॉन अगर यहाँ पर है और मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऊपर से आ रही है, तो इसको अंदर जाना है, फिर यहाँ आना है, ऑसिलेटर स्विच करेगा और फिर ये स्पीड लेगा और इस तरह से हमें स्पाइरल मिलता जाएगा।